देखिए एक बात बहुत साफ है, गणतंत्र की ताकत को गुंडातंत्र की आफत से ना आप बंधक बना सकते हैं ना बदनाम कर सकते हैं। जो लोग गणतंत्र की ताकत को गुंडातंत्र की आफत से बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की लोफरों की जो लंपट लाभी है, उनकी अभी तो रस्सी उनका जल गई है, अभी बल नहीं गया, जल्दी उनका बल भी चला जाएगा। अब रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रुके रुका है सवेरा, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। तो आप कुछ पलों के जो है वो आपकी गुंडागर्दी जो है वो उसका जो है वो हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ जो व्यवस्था है वो करेगी। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में अभी जो भी पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस वो चुनाव आयोग की निगरानी में है और गृह मंत्रालय की निगरानी में। देखो ऐसा है कि जो गुंडे हैं अभी, जो लोफरों की लंपट लाभी है, वो तो अभी भी आपकी निगरानी में है ना। वो ये बात सही है कि हो सकता है रात भर के लिए आपकी निगरानी में हो, सुबह जो है वो जो है हवालात में दिखाई पड़े, लेकिन अभी तो आपके जो है वो साथ दिखाई पड़ रहे हैं ना। सर एक सवाल तमिलनाडु से, सरकार बनाने को लेकर तनाव वहाँ पे बढ़ता जा रहा है और बताया जा रहा है कि राज्यपाल जो है वो टीवी के और विजय के नंबर से। देखो तमिलनाडु हो या कहीं पे, जो सरकार है वो जनादेश की, स्पष्ट जनादेश की होनी चाहिए, जुआड़ की नहीं होनी चाहिए। अब जनादेश की सरकार के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है वो स्पष्ट है। मैं मानता हूं कि एक अच्छी सरकार हो, सुशासन से भरपूर सरकार हो, तमिलनाडु के लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित सरकार हो, इसलिए जो है बेहतर है। लेकिन कांग्रेस पर किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। कांग्रेस का इतिहास जो है बहुत दागदार है इस मामले में। वो कोशिश करती है कि रिमोट और सपोर्ट से सरकार चलाए और उसके बाद उसको गिराए। तो इसलिए सरकार की स्टेबिलिटी भी जरूरी है। अन्ना द्रमुक ने 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है विजय को, अगर वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो कि दूसरे विकल्प पर विचार देखिए लगता है कि डीएमके और छोटे लेट्स वेट एंड वॉच। मैं मानता हूं कि जो जनादेश जनता ने दिया उसका सबको सम्मान करना चाहिए। एक सवाल सर, बिहार में कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और सबसे ज्यादा चर्चा निशांत कुमार को लेकर है। आरजेडी का ये कहना है कि हम पर परिवारवाद का आरोप लगा है। देखो ऐसा है, छल छत्रपों की छावनी में छेद हो चुका है और सामंती सूरमाओं में मतभेद साफ दिखाई पड़ रहा है। छल छत्रपों की छावनी में छेद, सामंती सूरमाओं में मतभेद है, तो उन्हें कुछ बोलने का इस वक्त जो है वो नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। जहां तक सवाल है जो बिहार की जनता है उसका जो जनादेश है, उसके जनादेश के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। बहुत मजबूती के साथ जो गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान और के सरोकार के प्रति जो नीतीश कुमार जी समर्पित थे, उसी की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।